साथियों नमस्कार। आज का वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। इसका कारण ये है कि परीक्षा में यहाँ से काफ़ी अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारत के सीमावर्ती राज्य व तटरेखा, यानी हम जो है भारत की सीमाओं को दो प्रकार से विभाजित किया जाता है। पहला क्या है, एक स्थलीय सीमा जो यहाँ गुजरात के ऊपर से शुरू होकर के पूरा इस तरह से होके यहाँ तक और यहाँ तक आती है, ठीक। दूसरी जो सीमा है भारत की वो तटीय सीमा है। तटीय सीमा ने सागर तट से सटी हुई, सागर के किनारे जिनकी सीमा है यानी तटीय सीमा, ठीक। तटीय सीमा दो प्रकार की है, एक स्थल तटीय सीमा जो यहाँ पे है और दूसरी जो तटीय सीमा क्या है जो पूरी तरीके से समुद्र के बीचों बीच में है, जैसे लक्षद्वीप इधर है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह इधर है, ठीक। अब आप देखिए आगे, सबसे पहले हम देखते हैं क्या, भारत की जो स्थलीय सीमा है वो 7 देशों से लगी हुई है। कितने देशों से? 7। आइए हम इधर से खड़े होकर बता दे रहे हैं आपको। भारत की जो स्थलीय सीमा है वो 7 देशों से लगी हुई। कौन कौन 7 देश हैं आप देख सकते हैं। पाकिस्तान इधर, अफगानिस्तान 2, चीन 3, नेपाल 4, भूटान आपका जो है 5, म्यांमार 6 और ये बांग्लादेश आपका 7 देशों से हमारी स्थलीय सीमा लगी हुई है। बाकी के जो देश हैं, 2 देश हैं, एक और मालदीव इधर और श्रीलंका आपका इस साइड में, ठीक है। तो ये जो है डायरेक्ट आपको जो है स्थल से तट से सटे हुए नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें प्रश्न कहाँ से पूछा जाता है ये देख लीजिए। प्रश्न जो आपका पूछा जाएगा यहाँ से, जैसे नेपाल से सटे हुए कितने राज्य हैं, भारत के कितने राज्य नेपाल से सटे हुए हैं, ठीक। बांग्लादेश से कितने राज्य सटे हुए हैं, ये है। और सबसे बड़ी स्थलीय सीमा किस देश से लगी हुई है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। जैसे हमने आपको यहाँ पे दिखा दी इधर, ठीक। सबसे बड़ी दिक्कत आप कहाँ पर होती है, सबसे ज्यादा दिक्कत आपको होती है जो है पूर्वोत्तर के जो 7 राज्य वहां पर दिक्कत होती है, ये हमको पता है, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा दिक्कत, इधर तो आसानी से आप पहचान जाते हैं। और कोशिश ये करिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इधर जो पूर्वोत्तर पश्चिमोत्तर साइड में जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये जो देश हैं यहाँ पर आसानी से पता चल जाता है, ठीक है, कि स्थलीय सीमा पर कौन से देश हैं। जैसे हम शुरुआत करते हैं, इधर से शुरू करेंगे उधर से चले जाएंगे, ठीक। पश्चिमोत्तर में आपका जो पहला देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान में हम लेते हैं तो पाकिस्तान की सीमा जो भारत से 3323 किलोमीटर लंबी है। भारत की सीमा जो पाकिस्तान से लगी हुई है वो 3323 किलोमीटर लंबी सीमा है। और इस 3323 किलोमीटर लंबी सीमा में कौन कौन से राज्य हैं आपका जो है लद्दाख, जम्मू कश्मीर इधर है, फिर आपका जो है ये पंजाब, राजस्थान और ये गुजरात। अब आप देखिए पाकिस्तान से कितने राज्य हैं, 1 2 3 मुख्य राज्य हैं। कौन कौन है? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। कौन कौन से हैं? जो जम्मू कश्मीर पहले राज्य हुआ करता था, अब जो केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, 2 भाग में बट गया, एक लद्दाख ऊपर है, दूसरा जम्मू कश्मीर। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पाकिस्तान से जो 3323 किलोमीटर लंबी सीमा लगी हुई है उसमें 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक। अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर लंबी सीमा है। अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर लंबी सीमा है, उसमें सिर्फ एक केंद्र शासित प्रदेश लगा हुआ है, ठीक। ये जो है लद्दाख केंद्र शासित है, चलिए ठीक। यहाँ पे क्या है, पाकिस्तान से 3 राज्य 2 केंद्र शासित हैं। अब तीसरे पे आता है नेपाल। हम इधर से चल रहे हैं, इससे चलेंगे। तीसरे पे आता है नेपाल। नेपाल की सीमा जो है भारत से 1751 किलोमीटर लंबी है, ठीक। यानी भारत और नेपाल की सीमा जो है 1751 1751 किलोमीटर लंबी है, ठीक। अब आप देखिए 1751 किलोमीटर लंबी सीमा में कौन कौन से राज्य हैं जो नेपाल से सटे हुए हैं।
आप देख सकते हैं, आप बड़ी आसानी से पता चल जाता है इसको। ये आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। देखिए नेपाल से 1751 किलोमीटर में कितने राज्य हो गए? 5। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये बिहार 3, पश्चिम बंगाल 4 और सिक्किम 5, 5 राज्य है। ठीक। एक बार मध्य प्रदेश पीछे में सवाल पूछा गया था, वो मेरा सवाल उस समय गलत हो गया था। यहाँ पश्चिम बंगाल को भी दिया था, तो मैं सोचा कि पश्चिम बंगाल इससे नहीं लगा हुआ है। ठीक। बाद में पता चला मैं बहुत बारीकी थोड़ा सा है, पश्चिम बंगाल की थोड़ी सी सीमा जो यहाँ पे नेपाल को टच करती है। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, पश्चिम बंगाल भी नेपाल को टच करता है। ठीक। अब इसके बाद जो देश आता है भूटान। भूटान की सीमा भारत से 699 किलोमीटर लंबी है। 699 किलोमीटर लंबी भारत भूटान की भी सीमा है। ठीक। इस पर कितने राज्य हैं? पहला जो इधर शुरू करिए, सिक्किम, पश्चिम बंगाल भी लगा हुआ है, असम भी लगा हुआ है, और आपका अरुणाचल प्रदेश। कितने हो गए? 4 दिखाई दे रहे बड़ी आसानी से। 699 किलोमीटर में 4 राज्य हैं, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। ये तो क्लियर है, यहाँ तक तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है सबको। दिक्कत कहाँ होती है? जब आप यहाँ से मिजोरम, नागालैंड इधर साइड नीचे उतरते हैं तो। ठीक। चलिए, इसके बाद भूटान भी हो गया। अब हम सीधे लेते हैं बांग्लादेश को, या तो पहले म्यांमार को ले लीजिए उधर से। चलिए, म्यांमार वाले लिखिए 1643 किलोमीटर लंबी सीमा है। इस पर 4 राज्य हैं। कौन कौन से 4 राज्य हैं? बड़ी आसानी से आपको दिख रहा होगा। ये यहाँ से लेकर हम यहाँ पर रेखा बना दी, जैसे चाइना है, इधर जो आपका ये, ठीक है, यहाँ तक ये म्यांमार है। कौन कौन से राज्य हैं? देखिए, अरुणाचल प्रदेश 1, नागालैंड 2, मणिपुर 3, मिजोरम 4। यहाँ देखिए म्यांमार से 4 भारतीय राज्य हैं। कौन कौन? अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक, 4 राज्य हैं। और सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? 1643 किलोमीटर। ठीक। अब आगे आप बचा क्या है? चीन वाला भी नहीं हुआ शायद अभी। हाँ, चीन वाला बचा हुआ है। चीन की जो सीमा है भारत से 3488 किलोमीटर लंबी है। इस पर कितने भारतीय राज्य हैं? आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं। चीन वाले में 4 राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। एक केंद्र शासित प्रदेश कौन है? लद्दाख है। दूसरा राज्य क्या है? हिमाचल प्रदेश। तीसरा क्या है? उत्तराखंड। चौथा क्या है? आपका सिक्किम। पांचवा क्या है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक। लद्दाख को लेकर हमने गिना था, 5 हो गए। कुल मिला के 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक। अब बचता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश। बांग्लादेश की सीमा जो है 4096.7 किलोमीटर लंबी सीमा भारत से लगी हुई है। ठीक, 4096 किलोमीटर। कौन कौन से भारतीय राज्य हैं जो बांग्लादेश की सीमा के एकदम किनारे किनारे बसी हुई है? कौन कौन है? देखिए, इधर से बांग्लादेश क्लियर है, फिर आपका इधर असम क्लियर है 2, आपका ये मेघालय 3, इसके बाद आपका त्रिपुरा 4 और आपका मिजोरम 5। ठीक, 5 राज्य हैं हमने बता दिया, बांग्लादेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। मिजोरम कैसे है? देखिए, बांग्लादेश की सीमा जो रेखा है ना, ये यहाँ तक आती है, इधर म्यांमार है। ठीक है, तो ऊपर जो है आपका यहाँ तक गया मिजोरम तक। 5 भारतीय राज्य हैं जो कि बांग्लादेश को छूते हैं। ठीक, अब आप देखिए, इस क्षेत्र में असम एक ऐसा राज्य है, असम एक ऐसा राज्य है जो पूर्वोत्तर के सभी राज्यों को छूता है। ठीक है, असम। अब आइए, एक और चीज और है, भारत और बांग्लादेश की जो सीमा रेखा है विश्व में 5वीं सबसे बड़ी सीमा रेखा जो दो देशों के बीच पड़ती है। भारत और बांग्लादेश की जो सीमा रेखा है वो विश्व में 5वें स्थान पर है लंबाई में। ठीक, अब स्थलीय सीमा की हम लोग चर्चा कर लिए। अब हमने सीमावर्ती राज्यों की भी चर्चा कर लिया स्थलीय में। अब देखते हैं कि स्थलीय सीमा
जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, इसकी लंबाई कितनी है, यहाँ से लेकर के यहाँ चलिए और फिर आके यहाँ पे आ जाइए, इसकी लंबाई कितनी है। तो कुल स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर लगभग है। कहाँ से कहाँ तक ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आप चलिए और स्थलीय सीमा ये यहाँ तक कितनी लंबाई है, 15,200 किलोमीटर लगभग। मुख्य भूमि की तटरेखा क्या है, अब तटरेखा जो समुद्र के किनारे है, कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ गुजरात से आप चलिए, ये मुख्य भूमि है। और समुद्र में जो भूमि है ये अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप है, इसको छोड़ करके ध्यान दीजिएगा। मुख्य भूमि ये, इसमें जो तटरेखा कहाँ से यहाँ तक है, इसकी जो लंबाई है आपकी 5,422.6 किलोमीटर है, यहाँ से लेकर के यहाँ से, ठीक 5,422.6 किलोमीटर। अब द्वीप क्षेत्र की तटरेखा, द्वीप क्षेत्र कौन है, यहाँ पर लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक। द्वीप तट दोनों को मिला करके जो लंबाई है वो क्या है, 2,094 किलोमीटर, ठीक। यहाँ भी थोड़ा सा है, तो इन दोनों को मिलाकर कितना है, लगभग 2,094 किलोमीटर है, ठीक है। अब देखिए, अब जब तटीय बात करेंगे, मुख्य भूमि की तटीय सीमा नहीं, तटीय में भी है, लेकिन मुख्य भूमि की तटीय सीमा यही है सिर्फ, ठीक है। तटीय में इसको और प्लस इसको दोनों को मिला दीजिए आप, तो आपका 7,516 किलोमीटर तटीय रेखा है, समझ आ रहा है। मुख्य भूमि की तटीय सीमा जो है 5,422 है, अब इसकी इन दोनों की जो मिलाकर कितना है 2,094, तो तटीय इसको मिलाकर के इसको मिलाकर कुल जो है कितना 7,516 किलोमीटर। अब इधर कितना है 15,200 किलोमीटर, समझ आ रहा है। 15,200 इधर है और 7,516 ये तटीय रेखा है, ठीक है। इस तरह से कुल मिलाइए आप, तो आपका हो जाता है स्थल सीमा प्लस तट रेखा जो है 22,716 किलोमीटर के आसपास आ रहा है, ठीक है। 22,000 के आसपास 22,716.6 किलोमीटर पूरी सीमा रेखा भारत के रही है, चाहे मुख्य भूमि हो चाहे तटीय हो, ठीक। यहाँ तक क्लियर है। अब यह भी प्रश्न पूछा जाता है, तट पर कुल कितने राज्य हैं, तट पर कुल 9 राज्य हैं, ठीक। केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन है, मुख्य भूमि की तट सीमा पर, ठीक है, 9 राज्य। और केंद्र शासित कितने, 2, एक दादरा नगर हवेली है और एक दमन दीव, अब दोनों को मिला दिया गया है, ठीक। अब यह भी पूछा जाता है कि सबसे बड़ी तटीय सीमा किसकी है, किस राज्य की है, तो सबसे बड़ी तटीय सीमा आप देखेंगे ये गुजरात की है, और सबसे छोटी जब पूछा जाए तो आप कहेंगे गोवा की, ठीक। एक ध्यान दीजिए, एक और भी पूछा था, कभी कभी पूछ लिया जाता है, पांडिचेरी की भूमि जो है कितने राज्यों से होकर है, एक यानाम, सबसे ऊपर कौन है, यानाम, ये आंध्र प्रदेश इसी तट पर है। दूसरा पांडिचेरी मुख्य भूमि है, तमिलनाडु के तट पर है। फिर कराईकल है, पांडिचेरी, कराईकल जो द्वीप पांडिचेरी का है इसी पर है, ठीक, तमिलनाडु पर। और माहे जो है कहाँ पड़ता है, केरल में। तो ध्यान दीजिएगा, ये पूछा जाता है कभी कभी, ठीक। कुल मिलाकर के आप जब भी देखेंगे इसमें सबसे बड़ी स्थलीय सीमा किससे लगी हुई है, बांग्लादेश से, ना कि चीन से, ठीक। इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है।